हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा है। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा, तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदुओं से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने तुम्हारे हिंदू से हा को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी, हम दोनों हिंदुस्तानी। जब दोनों हिंदू मुसलमान का वतन हिंदुस्तान, दोनों हिंदुस्तानी, तो जब दोनों हिंदुस्तानी हैं तो फिर आपस में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। उनको संत कबीर नगर क्यों कहा जाता है? कबीर दास सूफी संत गुजरे, उनके नाम से वो जिला बना। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों से कहा, किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो वो बोलेगा हाँ जाने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो वो भी बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है। जब मुसलमान को ये ईमान है कि दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, हिंदुस्तान जाने वाला है, तो कबीर दास ने कहा जाने वाली चीज पर किसी का झगड़ा नहीं होता। हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता। एक वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उनका नाम था मोरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों हमको एक इमाम दे दो, एक मौजिद। तो मुसलमानों ने कहा कि आप तो हिंदू हैं, आपको तो मंदिर के पुजारी की जरूरत है, आप इमाम क्यों मांग रहे हैं मस्जिद के लिए, आप मौजिन क्यों मांग रहे हैं मस्जिद के लिए? तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा हम देखते हैं रोड के एक तरफ मंदिर है, रोड के एक तरफ मस्जिद है। मंदिर का जब दरवाजा खुलता है, मस्जिद का दरवाजा जब खुलता है, तो हिंदुस्तान का मुकद्दर खुलता है। और मैं देख करके आ रहा हूं कि मंदिर का दरवाजा तो खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। मस्जिद का दरवाजा बंद है तो हिंदुस्तान का मुकद्दर खुल नहीं सकता। इसलिए जेब से तनख्वाह मैं दूंगा, तुम मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो ताकि तुम्हारी मस्जिद में वक्त पर नमाज हो सके। तुम मुझे एक मौजिन दे दो ताकि वक्त पर तुम्हारी मस्जिद में आजान हो सके। हम इतने गाफिल हैं, इतने सो रहे हैं, अपने खुदा से बेखबर हैं, अपनी मस्जिद से बेखबर हैं। एक गैर मुस्लिम आकर के हमको जगा रहा है, फिर भी हम जागने के लिए तैयार नहीं। जो सोता है वही खोता है, जो जागता है वही पाता है। हम मस्जिद से सो गए, हमारे हाथ से एक मस्जिद नहीं सैकड़ों मस्जिद जा रही है। ये ले जाने वाले गुनहगार नहीं, हम सोने वाले गुनहगार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मस्जिद से बेखबर नहीं रहे। मस्जिद को सजदे से भी आबाद करेंगे, चंदे से भी आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जुमा में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा रमजान में आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने किरदार का तो पहले तो गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए। तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरी खुद मस्जिद,
शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि तू पहले नमाजी बन जा। शर्त बस ये है कि मर्दों के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल हो गए। सिर्फ आपका 5 मिनट का जलसा बचा हुआ है। आप इतने बेदार हैं, इतने ताजा हैं, तब हैं कि घंटा 2 घंटा जलसे को और भी बढ़ा दिया जाएगा तो आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा, मेरा जनाजा ही उठता है। रोज जलसा है, आपके जलसे से निकलूंगा, दूसरा जलसा के लिए सफर करना है, इसलिए मैं अपना कोटा पूरा करके 5 मिनट में आपके जलसे को दुआ पर मुकम्मल करने के लिए मैं छोड़ दूंगा। यहाँ से लेकर के वहां तक औरतों के बयान को सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपकी हुकूमत पहली फुर्सत में चली। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मैं आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं, आपकी बेदारी को टटोलना मकसद है मेरा। ध्यान से सुनिएगा। घर में झगड़ा कैसे होता है? शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी बन जाए। मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनती। बीवी जैसी भी है उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और अपनी तरह बनाने की कोशिश करेंगे, घर आपका भी बनेगा। घर में झगड़ा कहाँ होता है? जब सास कहती है बेटे की माँ मैं हूं, घर की मालिक मैं। यहाँ अगर सास अपनी बहू को बेटी समझ ले, बेटी तो चली गई घर छोड़ करके और बेटी की जगह बहू आ गई, ये मेरी बेटी से भी बढ़ करके है। सास ने अगर बहू को बेटी मान लिया, उसमें कभी झगड़ा झगड़ा कहाँ होता है? जब लड़की आती है और कहती है मैं रानी बन करके आई, नौकरानी बन करके नहीं आई हूं। अगर आज तक गई तो ये लोग जिंदगी भर दबाएंगे। यहाँ झगड़ा। अगर बहू अपनी सास को माँ समझ ले, तो माँ को तो वो छोड़ करके आ गई और माँ की जगह जो सास है वो माँ से बढ़ करके है। अगर बहू अपनी सास को माँ से बढ़कर समझ ले, उसी दिन झगड़ा खत्म। लेकिन एक आदमी इस स्टेज में बैठा हुआ है, जब उसको जलसे में इनाम मिलता है वो बीवी की तारीफ करता है। अब ये कौन है? अब जलसे के बाद आप लोग पता कीजिए, मगर है स्टेज में दायां बायां बैठा। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ।